साथियों, अजीब कसमकस है इंसान की फितरत में। हाथ जोड़कर पूछता है जिसे, अपनी ही लापरवाही से उसे जला भी देता है। देश भर में वट सावित्री का व्रत मनाया गया। लाखों सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी की। परंपरा खूबसूरत थी, आस्था अटूट थी, लेकिन बिहार के पटना से आई एक तस्वीर ने दिल दहला दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया। साथियों, आपको बता दें, वहां जो महिलाएं थी पूजा कर रही थी, तभी आरती के दिए की लौ से पेड़, कहीं ना कहीं पेड़ के तने से कहीं ना कहीं वो लौ लग जाती है और छू जाती है। और कुछ देर में ही आपको बता दें, मन्नत मानकर जो धागा पेड़ से लपेटा गया था, देखते ही देखते वो पवित्र धागे बारूद की तरह सुलग उठते हैं और पूरे पेड़ की कहीं ना कहीं आग की लपटों से पूरा पेड़ कहीं ना कहीं घिर जाता है। आपको बता दें, बरगद के पेड़ की पूजा करी जाती है और धागा लपेटकर परिक्रमा इस व्रत के दिन करी जाती है। लेकिन इस घटना के बाद वहां भगदड़ मच जाती है। गनीमत है कि किसी की जान नहीं जाती, लेकिन वो पेड़ जो कुछ देर पहले देवता था, वो इंसानी लापरवाही से आग में तड़प जाता है। आपको बता दें, आप इस बात को सोचिए कि हम किस बट वृक्ष की पूजा करते हैं। वो पेड़ जिसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और डालियों में भगवान शिव वास करते हैं, जो कि बहुत ही पवित्र पेड़ भारतीय संस्कृति के अनुसार माना जाता है। और साइंटिफिक रूप से भी देखें तो जो बरगद का पेड़ है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ भी होता है। वो बरगद का पेड़ जो सावित्री और सत्यवान के अटूट प्रेम की और यमराज को हराने वाली कहानी का गवाह है, जिसमें कि सावित्री बुद्धि का प्रयोग कर कर यमराज को हरा देती हैं और अपने पति के प्राण कहीं ना कहीं वापस मांग लेती हैं। वो पेड़ जो कड़कड़ाती धूप में सबसे घनी छांव और पर्यावरण का को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, लेकिन वो पेड़ कहीं ना कहीं पुण्य कमाने जो लोग गए थे वो अनजाने में पाप कर बैठते हैं और जिस पेड़ के आगे सिर झुकाते हैं उसी को झुलसा कर चले जाते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि जब पेड़ जल रहा था, कई लोग सिर्फ वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे। क्या यही हमारी आस्था है? साथियों, यह समझने वाली बात यह भी है कि सावित्री ने यमराज को सिर्फ व्रत रखकर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक से यमराज के वचनों में अपना जो सौभाग्यवती भव और बच्चों की माता बनने का वचन मांगा, जिसके बाद यमराज को कहीं ना कहीं उनके पति के जो प्राण हैं वो छोड़कर जाने पड़े। लेकिन आज की सावित्री अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? श्रद्धा रखिए, लेकिन कॉमन सेंस मत खोइए। अगर पेड़ पर सूखा सूती का धागा लपेटा है तो घी का जलता हुआ दिया उससे बिल्कुल पास रखने की समझदारी कहीं ना कहीं इसमें कहाँ है? थोड़ा दूर आप दिया रख देते। कहीं ना कहीं घटना के बाद प्रशासन और सुरक्षा पर सवाल उठे, लेकिन जो सही भी है, उठना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारी मानसिकता पर उठा। अगली बार जब महिलाएं पूजा की थाली सजाएं तो भगवान के साथ साथ आपको बताना प्रकृति की सुरक्षा का भी संकल्प लें। इस घटना पर साथियों आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।